क्या कभी ऐसा लगा है कि जिंदगी न जाने कितनी दिशाओं में खींच रही है और जो चीजें सच में मायने रखती हैं उनके लिए जैसे वक्त ही नहीं बचता। हाँ, ये एहसास तो शायद हम सबको कभी ना कभी होता है। बिल्कुल। तो आज हम ग्रेग मैकेन की किताब है एसेंशियलिज्म, द डिसिप्लिन्ड परस्यूट ऑफ लेस, इसके कुछ विचारों पर गहराई से बात करेंगे। हाँ, कोशिश करेंगे समझने की कि कैसे उन चीज़ों पर फोकस किया जाए जो वाकई ज़रूरी हैं और जो गैर ज़रूरी हैं, मतलब जो सिर्फ शोर है, उसे कैसे हटाएं। तो शुरुआत करते हैं नॉन एसेंशियलिस्ट और एसेंशियलिस्ट के फर्क से। किताब में लेखक ने अपनी एक कहानी भी बताई है ना? हाँ, वो काफ़ी असरदार कहानी है। उनकी बेटी का जन्म हुआ और वो अगले ही दिन एक क्लाइंट मीटिंग में चले गए। मतलब उन्हें लगा कि ये बहुत ज़रूरी है। और पत्नी और नवजात बच्ची अस्पताल में थी। बाद में उन्हें एहसास हुआ कि ये फैसला कितना गलत था, कितना गैर जरूरी। या शायद ये सोचने लगते हैं कि सब कुछ जरूरी है और अपनी प्राथमिकताएं खो देते हैं। हाँ, और यहीं पर वो सफलता का विरोधाभास वाली बात भी आती है जिसका जिक्र किताब में है। सही। ये बड़ी अजीब सी बात है ना, कि जैसे जैसे हम सफल होते हैं हमारे पास मौके और बढ़ जाते हैं, मांगे बढ़ जाती हैं और फिर हम ज्यादा चीजों में हाँ कहने लगते हैं, गैर जरूरी चीजों में उलझ जाते हैं और वो जो स्पष्टता थी ना जिसने हमें शुरू में सफल बनाया वो कहीं खो जाती है। जिम कॉलिंस ने भी अपनी किताब हाउ द माइटी फॉल में कुछ ऐसा ही कहा है कि कई बड़ी कंपनियों के गिरने की वजह थी और ज्यादा पाने की अनुशासनहीन खोज, मतलब बिना सोचे समझे बस फैलते जाना। अच्छा, तो फिर एसेंशियलिस्ट का रास्ता क्या है? उसका मूल मंत्र? बहुत सीधा सा है, कम लेकिन बेहतर, लेस बट बेटर। लेस बट बेटर। हाँ, ये उस सोच के बिल्कुल उलट है जो हर चीज को हाँ कहती है। जैसे डिजाइनर डीटर रैम्स कहते थे कि दुनिया में ज्यादातर चीजें शोर हैं, डिजाइनर का काम है उस शोर को हटाना, एसेंस तक पहुंचना। सार्थक। और वो पैरेटो सिद्धांत भी है ना, 80-20 वाला। हाँ, बिल्कुल। 80-20 नियम कि हमारे लगभग 80% नतीजे जो हैं वो अक्सर हमारे सिर्फ 20% कामों या कोशिशों से आते हैं। तो एसेंशियलिस्ट उस 20% पर फोकस करता है। सही। वो पहचानता है कि कौन सी चीजें वाकई असर डाल रही हैं और अपना समय और ऊर्जा वहीं लगाता है। इसमें मेरे ख्याल से चुनाव या चॉइस का बहुत बड़ा रोल है। बहुत बड़ा। ये सोच बदलना कि मुझे ये करना है से मैं ये करना चुनता या चुनती हूँ, ये मानसिकता का बदलाव है। मतलब अपनी एजेंसी को पहचानना। एग्जैक्टली। अक्सर हम भूल ही जाते हैं कि चुनना हमारे हाथ में है और जब हम ये ताकत भूल जाते हैं तो हम या तो दूसरों की उम्मीदों पर नाचने लगते हैं या फिर बस अपने पुराने डर्रे पर चलते रहते हैं। एसेंशियलिस्ट अपनी इस चुनने की आज़ादी को पहचानता है और उसे इस्तेमाल करता है। ठीक है, चुनने के बाद आता है विवेक या डिसर्न करने की क्षमता। मतलब ये पहचानना कि बहुत सारी अच्छी चीज़ों में से वो कुछ कौन सी हैं जो वाकई असाधारण रूप से महत्वपूर्ण है, वो तुच्छ अनेक से महत्वपूर्ण कुछ को अलग करना। ये मानना छोड़ना कि सब कुछ जरूरी है। हाँ, क्योंकि सच तो ये है कि बहुत कम चीज़ें असल में मायने रखती हैं, बाकी सब जैसा कहा शोर है। और फिर आता है ट्रेड ऑफ्स का मुश्किल सवाल। मुश्किल पर जरूरी। ट्रेड ऑफ का मतलब है कि आप हर चीज नहीं कर सकते। एक चीज को हाँ कहने का मतलब है किसी दूसरी, शायद कई दूसरी चीजों को ना कहना। इसका कोई उदाहरण? साउथ वेस्ट एयरलाइंस क्लासिक केस है। उन्होंने तय किया कि उन्हें सबसे सस्ती एयरलाइन बनना है, ये उनका एसेंशियल इंटेंट का। हाँ। और इसके लिए उन्होंने जानबूझकर ट्रेड ऑफ किए। जैसे उन्होंने कहा हम खाना नहीं देंगे, सीट असाइन नहीं करेंगे, सिर्फ एक तरह का जहाज रखेंगे। इससे उनकी कॉस्ट कम रही और वो सफल रहे। बिल्कुल। वहीं की एक और एयरलाइन थी कॉन्टिनेंटल लाइट। उन्होंने साउथवेस्ट की नकल करने की कोशिश की, सस्ती टिकटें दी, पर वो अपनी पुरानी सुविधाएं भी जैसे फर्स्ट क्लास वगैरह बनाए रखना चाहते थे। यानी एक साथ दो नामों पर पैर। हाँ, उसे स्ट्रैडलिंग कहते हैं और वो बुरी तरह फेल हुए, क्योंकि आप सब कुछ नहीं हो सकते, आपको चुनना पड़ता है। ये बिजनेस में भी सच है और निजी जिंदगी में भी। किसी एक मौके को हाँ कहना मतलब कई दूसरों को ना कहना, ये सोचना जरूरी है। लेमन ब्रदर्स की एरिन कैलन की कहानी भी शायद इसी से जुड़ती है। हाँ, वो एक दुखद कहानी है कि कैसे धीरे धीरे काम का बोझ बढ़ता गया, सीमाएं धुंधली होती गईं और नतीजा क्या हुआ? ट्रेड ऑफ्स ना करने या न कह पाने का नतीजा। तो ये सिद्धांत समझने के बाद इन्हें लागू कैसे करें? किताब में एग्जीक्यूट वाले हिस्से में कुछ तरीके बताए गए हैं। हाँ, कई प्रैक्टिकल तकनीकें हैं। जैसे एक है एस्केप। एस्केप मतलब भाग जाना नहीं, मतलब जानबूझकर समय निकालना, सोचने के लिए, पढ़ने के लिए, ध्यान लगाने के लिए। जैसे बिल गेट्स का थिंक वीक मशहूर है। वो हफ्ता भर कहीं अकेले चले जाते हैं सिर्फ सोचने और पढ़ने के लिए। अच्छा। ये तो आजकल की भाग दौड़ में बहुत मुश्किल लगता है। मुश्किल है,
पर इसेंशियल है। एक और जरूरी चीज है लुक, मतलब ध्यान से देखना कि असल में क्या चल रहा है, क्या मायने रखता है। जैसे एक अच्छा पत्रकार कहानी का सार ढूंढता है। छोटी छोटी बातों में ना उलझना। हाँ, वो ईस्टर्न एयरलाइंस फ्लाइट 401 वाली कहानी याद है? हाँ, क्रू एक जले हुए बल्ब में इतना उलझ गया कि उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि प्लेन नीचे जा रहा है। फोकस गलत जगह था। जर्नल लिखना भी शायद इसमें मदद करता है। हाँ, जर्नल लिखना, सवाल को स्पष्ट करना कि असल मुद्दा है क्या, ये सब लुक का हिस्सा है। एक और दिलचस्प तकनीक है प्ले, यानी खेलना। हाँ। खेलना, इसे अक्सर फालतू समझा जाता है, पर स्टुअर्ट ब्राउन का रिसर्च दिखाता है कि ये क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग और अडेप्ट करने के लिए कितना जरूरी है। खेलना तुच्छ नहीं, आवश्यक है। और स्लीप, नींद। नींद तो शायद सबसे अनदेखी की गई जरूरत है। किताब में वायलिन वादकों पर एक स्टडी का जिक्र है। पता चला कि टॉप परफॉर्मर्स के लिए प्रैक्टिस के बाद नींद सबसे जरूरी फैक्टर थी। अपनी सबसे बड़ी संपत्ति यानी खुद का ध्यान रखना। बिल्कुल। नींद की कमी सीधे सीधे हमारे दिमाग के काम करने की क्षमता पर असर डालती है। बर्नआउट का बड़ा कारण है ये। और अवसरों को चुनने के लिए सिलेक्ट तकनीक, वो 90% रूल। हाँ, ये बड़ा कारगर नियम है। अगर कोई अवसर या कोई चीज आपको 90% या उससे ज्यादा उत्साहित नहीं करती, मतलब अगर वो एक स्पष्ट हाँ नहीं है, तो उसे स्पष्ट ना मानिए। बीच का रास्ता नहीं, शायद नहीं। इससे आप उन चीजों से बचते हैं जो ठीक ठाक तो हैं पर बेहतरीन नहीं। एक सवाल खुद से पूछ सकते हैं, अगर मेरे पास ये मौका पहले से न होता तो इसे पाने के लिए मैं आज क्या करने को तैयार होती। ये अच्छा सवाल है। इससे चीजें साफ हो जाती हैं। फिर क्लैरिटी की बात आती है, एक स्पष्ट इरादा। हाँ, एसेंशियल इंटेंट, मतलब बिल्कुल साफ होना कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। जैसे ब्रैड पिट का मेक इट राइट संगठन, नाम से ही पता चलता है कि मकसद क्या है। अस्पष्ट मिशन स्टेटमेंट किसी काम के नहीं। पूछना कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम सफल हो गए हैं। एग्जैक्टली, क्लैरिटी होनी चाहिए। और फिर वो मुश्किल काम, डेयर, यानी न कहने की हिम्मत। हिम्मत ही चाहिए इसके लिए, क्योंकि हमें दूसरों को खुश करने की या मौके न गंवाने की इतनी आदत होती है। पर शालीनता से न कहना सीखना जरूरी है, तभी आप जरूरी चीजों के लिए हाँ कह पाएंगे। इसके साथ ही अनकमिट भी जुड़ा है, यानी किसी चीज से पीछे हटना। हाँ, ये मुश्किल है क्योंकि हम अक्सर सनक कॉस्ट बायस के शिकार हो जाते हैं। मतलब क्योंकि हमने किसी चीज में इतना समय या पैसा लगा दिया है तो हम उसे छोड़ना नहीं चाहते, भले वो अब फायदेमंद ना हो। वो कॉनकॉर्ड जेट वाला उदाहरण। हाँ, या वो कहानी जिसमें कोई आदमी कार्निवल गेम में अपनी सारी बचत हार जाता है बस वो बड़ा सा खिलौना जीतने के चक्कर में। हमें पूछना चाहिए, अगर मैं इसमें पहले से इन्वेस्टेड न होता तो क्या आज मैं इसमें पैसा लगाता। पीछे हटने की हिम्मत। हाँ, कभी कभी रिवर्स पायलट चलाना पड़ता है, मतलब किसी चीज को बंद करके देखना कि क्या फर्क पड़ता है। समय के मैनेजमेंट के लिए बफर का आइडिया भी काम का है। बहुत ज्यादा। हम सब प्लानिंग फैलेसी के शिकार होते हैं, मतलब हमें लगता है काम जल्दी हो जाएगा। हाँ, हमेशा लगता है कम टाइम लगेगा। तो नियम यह है कि अपने अनुमान में कम से कम 50% का बफर जोड़ें। अगर लगता है 2 घंटे लगेंगे तो मानकर चलें 3 घंटे लगेंगे। इससे अनचाही रुकावटों के लिए मार्जिन रहता है। और फिर प्रोग्रेस। हाँ। छोटी शुरुआत, छोटी जीतें। बिल्कुल। परफेक्शन का इंतजार मत करो, मिनिमल वायबल प्रोग्रेस करो। मतलब बस इतना करो कि काम आगे बढ़े, और छोटी जीतों को सेलिब्रेट करो। इससे मोमेंटम बनता है। एक थर्मोमीटर की तरह अपनी प्रोग्रेस को विजुअली ट्रैक करना। हाँ, वो भी मदद करता है। और फ्लो यानी रूटीन की ताकत। माइकल फेल्प्स का उदाहरण दिया है। हाँ, उनकी रेस से पहले की रूटीन। वो रूटीन उन्हें फोकस करने में मदद करती थी। हम भी अपनी रूटीन बना सकते हैं, अपने ट्रिगर बदल सकते हैं। और आखिरी में फोकस, मतलब वर्तमान में रहना। हाँ, अभी क्या महत्वपूर्ण है, इस सवाल पर ध्यान देना। भविष्य की चिंता या अतीत के बोझ से बाहर निकलकर अभी इस पल में जो जरूरी है वो करना। क्रोनोस बनाम काइरोस, टाइम घड़ी का समय बनाम सही समय। सही। तो ये सब तकनीकें हैं जो हमें एसेंशियलिस्ट बनने में मदद करती हैं। तो कुल मिलाकर एसेंशियलिज्म का मतलब सिर्फ चीजें कम करना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है सही चीजें करना, अपनी ऊर्जा और समय उन चीजों में लगाना जो सबसे ज्यादा मायने रखती हैं, जहां हम अपना सबसे बड़ा योगदान दे सकते हैं, ताकि हम बिना किसी पछतावे के जी सकें। हाँ, एक सार्थक जीवन, जैसा गांधी, बुद्ध या थोरो ने जिया। उन्होंने चुना कि क्या जरूरी है। ये एक चुनाव है, एक अनुशासन है। तो आज के बातचीत का सार यही है कि कम की अनुशासित खोज हमें ज्यादा योगदान देने और ज्यादा सार्थक जीवन जीने में मदद कर सकती है। बिल्कुल। ये रास्ता शायद आसान ना हो, पर ये ज्यादा संतोषजनक जरूर हो सकता है। श्रोताओं के लिए जाते जाते एक सवाल छोड़ते हैं। हाँ, सोचने के लिए। इस हफ्ते
ऐसी कौन सी एक गैर जरूरी चीज, कोई प्रतिबद्धता या एक्टिविटी है जिसे आप हटा सकते हैं ताकि उस चीज के लिए जगह बन सके जो आपके लिए वास्तव में महत्वपूर्ण है?